तो जी हां, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। कुछ ही समय पहले जब इजराइल द्वारा लगभग 100 विमानों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर भयानक अटैक किया गया था रिटेलिएशन के तौर पर, उस दौरान इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया है। इस बात का खुलासा खुद इजराइल की तरफ से हुआ है। बहुत भयानक और बहुत ही बड़ी न्यूज है। एक्चुअली कल रात को ये न्यूज मुझे मिली थी टाइम्स ऑफ इजराइल पर। उसके बाद से ही मैं माहौल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक अलग टाइप का है। कई लोग इसको लेकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बार बार प्रसारित करके एक तरह से मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को और साथ ही ईरान के सभी सपोर्टर्स को। लेकिन इससे पहले आप एक बहुत ही भयानक खबर और जान लीजिए। आप सभी को याद होगा कि इसी तरह का एक भयानक अटैक इजराइल द्वारा पहले भी प्लान किया गया था, और न केवल इजराइल द्वारा प्लानिंग की गई थी, बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था कि बस अब केवल अटैक करना ही बाकी है। सारे अरेंजमेंट तक तैयार कर लिए गए थे। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आती है कि इजराइल का ये प्लान अचानक से लीक हो जाता है, और लीक भी इतने गंदे तरीके से हुआ था कि सोशल मीडिया पर आप और मैं, हम लोग भी बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये प्लान जब लीक हुआ था उसी समय क्लियर हो गया था कि देखिए इसके पीछे फाइव आइज का हाथ है, और जो ब्लेम था वो अलग अलग देशों के ऊपर डाला जा रहा था। कभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कभी न्यूजीलैंड, कभी कनाडा एंड ये सारी कुछ चीजें। लेकिन इसको लेकर भी जानकारी निकल कर आई है। एक ऑफिशियल का नाम सामने निकल कर आया है, जिसे प्रॉपर अरेस्ट भी किया गया है इस प्लान को लीक करने के मामले को लेकर। और नाम जानकर आपको बिल्कुल भी आश्चर्य वगैरह नहीं होगा, क्योंकि इस कल्प्रिट का नाम बताया जा रहा है आसिफ रहमान। और ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। बताया जाता है कि ये CIA का ऑफिशियल है, यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी में काम करने वाले लोग प्रो ईरानियन हो सकते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। बाकी आप अपना अंदाजा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब खबर कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है कि अक्टूबर के आखिरी में जब इजराइल द्वारा एक बहुत ही भयानक हवाई अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, जहां पर इन्होंने 100 विमानों का लगभग इस्तेमाल किया था, उस दौरान ईरान की पार्चिन न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया था। और इसी बात का खुलासा अब इस समय इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को तोड़ दिया गया है। वैसे यहाँ पर ईरान द्वारा ज्यादा किसी बड़े नुकसान को स्वीकारा नहीं गया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए हमें कोई विशेष नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल खुलासा किया गया है इजरायली अधिकारियों द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि ईरान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी थी उसे निशाना बनाया गया है, यानी जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, जिसके बाद आगे की पूरी चेन बेकार हो जाती है, उसी को अटैक किया गया है। यानी ट्रेन का इंजन ही अगर आपने काट दिया तो ट्रेन की बची हुई बोगियां आगे बढ़ ही नहीं सकती। कुछ इसी तरह की प्लानिंग करके इजराइल द्वारा इस अटैक को कंडक्ट किया गया है। अब इसमें किस किस तरह की चीजें नष्ट हुई है, तो इसको लेकर भी कुछ ब्यौरा इनके द्वारा दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमलों में जो विस्फोट हुए हैं, इसमें जो न्यूक्लियर टेस्टिंग संबंधित क्रूशियल टाइप के उपकरण होते हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, जिससे कि आगे की इनकी पूरी की पूरी प्रक्रिया या चेन साइकिल कह दीजिए, ये पूरी तबाह हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को ज्यादा आगे बढ़ाना और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ाना ईरान के लिए पॉसिबल नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2003 में जब ईरान द्वारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया गया था, जो कि सैन्य उपकरणों के लिए था, उस समय इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसके बाद ये कार्यक्रम बंद कर दिया गया था और अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, और इन्होंने सिविल पर्पस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू किया। इस तरह के दावे किए जाते थे। लेकिन अल्टीमेटली जो 2003 में इन्होंने साजो सामान तैयार करके रखा था, उसी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, और उसी को डिस्ट्रॉय करने में यहाँ पर कामयाबी मिली है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि पिछले 1 साल से ईरान द्वारा अपने न्यूक्लियर हथियारों से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम फिर से शुरू कर दिए गए थे। और उसी समय इजराइल द्वारा इस बात को निर्धारित कर लिया गया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करे, इससे पहले ही उन्हें नष्ट करने के लिए इस तरह के हमलों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इन उपकरणों को हम लोग एक बार तबाह कर देते हैं अटैक के जरिए, उसके बाद ईरान बुरी तरह से फंस जाएगा और आगे अपने प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। आगे रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि इजराइल द्वारा अटैक किए गए ईरान की जिस पार्चिन सैन्य परिसर के ऊपर अटैक किया गया है, उसी के अंदर तालखेन 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी स्थित है, जिसका इस्तेमाल ईरान द्वारा वर्ष 2003 से पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करने में किया जा रहा था। तो अल्टीमेटली जिस उद्देश्य के साथ इजराइल द्वारा ये अटैक किए गए थे, उनमें इन्हें बराबर कामयाबी मिली है, और इनका निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि ईरान अब चाहकर भी इस दिशा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता।